हमने इस पे तो डिस्कशन कर ली कि ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ एक नारा नहीं है, कोई लाइक्स के लिए नहीं है। वी आर वर्किंग फॉर यूथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद माशाल्लाह बड़ी यंग एज में बड़ी अच्छी पोजीशन पर, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एक अच्छी एज में एक अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, सो आपके अंदर एक ये जस्तजू होती है कि मैं किसी तरह इस कौम और इस नेशन को भी ये डिलीवर करूँ। आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में भी काम किया और आपने वो चीज़ें देखी हैं। पर अब मैं चाहूँगा कि आप वो पॉइंट्स बताएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं कि वो, या वो कौन से शॉर्टकट्स हैं जिनको अगर हमारे यूथ अडॉप्ट करे, उनको सीखे, तो वो इन शॉर्टकट्स को जो है वो हासिल करके जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप अभी एक प्रोग्राम करा, हमने अभी एक कुछ यंग इंटर पास बच्चों का ग्रुप बनाया है, 10-12 बच्चों का, और हम उनको सिखा यही रहे हैं कि उनको बेसिक स्किल से, यानी कि उन्होंने सबसे पहले तो जो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद हर बंदे ने अपना कोई ना कोई किसी भी प्रोडक्ट का ई-कॉमर्स स्टोर खोले। अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप जो है वो कोई रीसेलर अकाउंट या आप जो है ड्रॉपशिप वाली एक्टिविटी पे चले जाएं कि आप किसी की प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मार्केट करके, अब वो आपको दिन में, मैंने आइडियली मेरा टारगेट जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि टारगेट दिया कि वो कम से कम दिन में 4 घंटे इसको दें। यानी कि अगर वो 6-8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं तो 4 घंटे इसको दें। पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, 3.8 GPA के बजाय 2.8 आता है, आई एम फाइन। तो वो एक ये काम करें। हर बच्चा अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, हर बच्चा अपना एक जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए, अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाए, अपनी इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आप रिमोट वर्क के जितने हैं उसमें छोटे छोटे काम लें। साथ में डेली उस 4 घंटे में से 1 घंटा लर्निंग वीडियो देखने का है। यानी कि अगर आपने कैनवा की कोर्स शुरू किया, आपने जो है MS ऑफिस का कोर्स, क्योंकि हम तो हायर करते हैं लोगों के पास ये बेसिक स्किल्स MS ऑफिस की, ईमेल लिखने की, रिपोर्ट बनाने की, एक्सेल की। पर अनवर, जिस तरह आप बात करें कि लोग इस दौर में यूनिवर्सिटी की फीसेस वैसे इतनी महंगी हो गई हैं, फिर आप जैसे लोग आ गए हैं मार्केट में जिन्होंने एक नारा लगाया, लोगों को अट्रैक्ट किया, अपने पास बुलाया, फिर आप इतने पैसों से लेते हैं फीसेस के, तो अब इस दौर में वो बच्चे कहाँ से इतनी फीसेस अफोर्ड करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी की फीसेस भी दें और आप जैसे ट्रेनर और मेंटोर को भी जो है इन कोर्सेज के पैसे दें। अच्छा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं अगर उस पर भी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करूं तो वो जो फीस चार्ज की जा रही है वो बहुत नॉमिनल है और उसके अगेंस्ट में जो उनको स्किल मिल रही है वो बहुत नॉमिनल है। इन माई केस, और हम और भी लोगों को मिला रहे हैं, हम फ्री में ये काम कर रहे हैं। हमने अपना वीकेंड का हमने प्रॉमिस किया है कि हम अपने सैटरडे और संडे का 1-1 घंटा इस काम को देंगे, उन बच्चों को देंगे सिखाने के लिए, उनको गाइडेंस देंगे और उनको सेल्फ लर्निंग के ऊपर एबल करना है ताकि वो हर चीज़ खुद सीखें। तो हम 1 घंटा देते हैं फ्री में, लेकिन अभी क्योंकि जो फर्स्ट बैच बनाया था तो उसको तो हम अपनी जेब से स्टाइपेंड भी दे रहे हैं ताकि उनकी मोटिवेशन बरकरार रहे। सो अनवर, मैं ये सुनना चाह रहा था कि मुझे ये बात, मुझे तो पता थी डिफरेंट सोर्सेज से एंड रिसोर्सेज से कि आप इन बच्चों को जो है पैसे भी दे रहे हैं, तो आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं? कोई खास वजह है जो आप पैसे दे रहे हैं इन बच्चों को? अभी तो उसका मकसद ये है कि इस एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ इंसान एज ए ह्यूमन हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल चाहिए होती है कि अगर इसने इंटरमीडिएट के बाद ये पढ़ाई को पैसिव किया और काम को एक्टिव किया तो क्या उसका रिजल्ट क्या था। तो मुझे हर हाल में ये इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, इसलिए उनको मोटिवेट रखने के लिए एक नॉमिनल सी स्टाइपेंड जो है वो उन बच्चों को हम मंथली देते हैं। लेकिन उसका मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको एंगेज रहें। और अभी जैसे कि टारगेट है, हम और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो अभी इनका टारगेट ये है कि 2025 में इनको $1000 अ मंथ तक पहुंचना है। अगर वो घर में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना, 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं साल के एंड तक, तो उनके फैमिलीज़ और उन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल अभी तो हमारा स्टार्ट है और फिर जो है वो हम देखेंगे।